मेरी सनक चैप्टर 139 to 140। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन विजय फिर भी अपने होंठ नैना के होठों से एक पल के लिए भी अलग नहीं करता और बिस्तर पर गिरने के बाद तो विजय और भी डिपली नैना को किस करने लगता है। विजय नैना के मुंह में अपनी जीभ को डालकर उसके पूरे मुंह जैका ले रहा था। विजय का एक हाथ नैना की साड़ी में से झांकती हुई उसके पेट को सहला रहा था। नैना के दोनों हाथ विजय के कंधे पर थे। विजय की किस नैना को बहक रही थी और नैना भी विजय को पूरे पैशन के साथ किस करने लगती है। अब आगे और अब नैना की सांस भारी होने लगती है। नैना अपनी सांस लेने के लिए झटपट आने लगती है, लेकिन विजय नैना को तो जैसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। नैना विजय के कंधे पर हाथ रखती है और खुद से दूर करने लगती है। विजय को भी महसूस होता है कि नैना सही से सांस नहीं ले पा रही है, इसीलिए विजय ना चाहते हुए भी नैना को छोड़ देता है। विजय के छोड़ते ही नैना गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने में लग जाती है और जैसे ही नैना कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही नैना को महसूस होता है कि विजय ने उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा दिया है। विजय नैना की ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसके कंधे से ब्लाउज को नीचे सरकार नैना की गर्दन और कंधे को बेतहाशा चूमने लगता है। और अब नैना के जिस्म में सिरहन सी दौड़ रही थी, एक अजीब सी बेचैनी उसके जिस्म हो रही थी और दूसरी तरफ विजय पूरे शिद्दत से नैना पर अपना प्यार लुटा रहा था। और अब विजय ने नैना की पूरी साड़ी को उतार दिया था। नैना की साड़ी फर्श पर पड़ी थी। विजय के होठ नैना की क्लीवेज को चूम रहे थे और विजय का हाथ नैना की थाई को सहला रहा था। नैना के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और नैना का हाथ विजय के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ नैना का विजय के कंधे पर अपने नाखून गड़ रहा था। और अब विजय खुद पर से कंट्रोल खोते हुए वाइल्ड हो रहा था। विजय नैना की क्लीवेज को चूमते हुए नैना की ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले लेता है और दूसरे हाथ से नैना की दूसरी ब्रेस्ट को मसलने लगता है। और अब नैना की सिसकियां कमरे के माहौल को गर्म कर रही थी और कुछ ही देर में नैना और विजय दोनों के कपड़े जमीन पर फैले हुए थे और विजय नैना के होठों को अपने मुंह में लेकर बेतहाशा चूम रहा था। और नैना को चूमते हुए ही विजय झटके से नैना में शामिल होता है। नैना की दर्द भरी चिक उसके गले में ही दबकर रह जाती है। नैना की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क कर तकिए पर गिरती है और नैना के हाथ ब्लैंकेट में मुट्ठी बनाकर धंस जाते हैं। नैना का सेकंड टाइम था और इस तरह से विजय का बिना वार्निंग के इंटर होना नैना को बहुत दर्द पहुंच रहा था। धीरे धीरे रात ढल रही थी और ढलती रात के साथ विजय की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही पूरी रात विजय अपनी शिद्दत नैना पर लुटाता रहता है और नैना भी विजय की आगोश में सिसकियां ले रही थी। धीरे धीरे वक्त भी गुजर रहा था और शादी का समय नजदीक आता जा रहा था। समय का पंछी पंख लगाकर कब उड़ गया किसी को पता ही नहीं चला। और अब शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा था और आज से शादी के सभी फंक्शन शुरू होने वाले थे। विजय भी 2 दिन पहले ही काशी के लिए दिल्ली से चला गया था। विजय नैना को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन रघुवीर जी और रेखा जी के बार बार दबाव देने पर विजय को ना चाहते हुए भी काशी वापस लौटना पड़ा था। विजय जाने से पहले नैना से भी थोड़ा नाराज हो गया था, क्योंकि नैना ने भी विजय को काशी जाने के लिए बोला था और नैना से विजय को उम्मीद नहीं थी कि वो भी उसे खुद से दूर जाने के लिए बोलेगी। इसीलिए विजय नैना से भी थोड़ा नाराज था। हर रात की तरह प्रेम ने कल रात भी मन्नत को बहुत परेशान किया था। लगभग रात के 2 o'clock प्रेम ने मन्नत को छोड़ा था। प्रेम की शिद्दत भी दिन पर दिन मन्नत के लिए बढ़ती जा रही थी और प्रेम की यही शिद्दत मन्नत के लिए परेशानी बनती जा रही थी। आज सुबह मन्नत का बिल्कुल भी बिस्तर से उठने का मन नहीं था, लेकिन फंक्शन भी आज से ही शुरू होने वाले थे, इसीलिए मन्नत को ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठाना था। लेकिन मन्नत अभी भी बिस्तर पर अपनी आंखें बंद कर हुए लेती थी। मन्नत मुश्किल से अपने आप को जागते हुए अपने पेट को सहलाने लगती है और फिर खुद से ही बोलती है, सच में जंगली भेड़िए हैं। भेड़िए रात होती नहीं है कि मुझे अपना शिकार समझकर मुझ पर टूट पड़ते हैं, और अगर कुछ बोले मन करे तो उनकी जिद। फिर मन्नत प्रेम की तरह आवाज निकाल कर बोलता है, मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम मुझे मना नहीं कर सकती वाइफी, ना ही मुझे रोक सकती हो। फिर मन्नत ऊपर देखते हुए रुआसी आवाज में बोलती है, हे महादेव, मुझ जैसी प्यारी मासूम सी लड़की को ही आपको ऐसा जल्लाद खूंखार भेड़िया जैसा पति देना था। फिर उसके बाद मन्नत चादर को अपने सीने से लपेटकर खड़ी होती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आज नैना और विजय की सगाई थी।
और मन्नतपुर गार्डन एरिया को चेक कर रही थी, क्योंकि सगाई के सभी फंक्शन मन्नत विला के गार्डन में होने वाले थे। हालांकि मन्नत को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि प्रेम ने नैना की शादी के लिए दिल्ली के बेस्ट और पॉपुलर वेडिंग प्लानर को हायर किया था और सभी काम वही कर रहे थे। लेकिन फिर भी शादी के 1000 काम होते हैं और बहुत से कम ऐसे थे जो मन्नत को खुद ही करने पड़ते थे। मन्नतपुर गार्डन को अच्छे से देख रही थी। पूरे गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और पूरे मन्नत विल को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। मन्नत मुस्कुराकर चारों तरफ देख रही थी कि तभी मन्नत को चक्कर आ जाता है और मन्नत का सर एकदम से घूम जाता है। मन्नत खुद को संभालते हुए गार्डन में रखे ब्रांच पर जाकर बैठ जाती है। जब थोड़ी देर बाद मन्नत खुद को थोड़ा नॉर्मल सा महसूस करती है तो मन्नत खुद से ही बोलती है, ये अचानक से मुझे चक्कर सा क्यों आ गया था। लेकिन मन्नत सभी बातों को इग्नोर करते हुए फिर से काम में लग जाती है। शाम के समय सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया था। नैना की सगाई थी और पूरे शहर में ये खबर आज की तरह फैली हुई थी कि प्रेम सिंघानिया की बहन की आज सगाई है। इसीलिए पूरा मीडिया मन्नत विला पहुंच गया था, लेकिन उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। शहर का हर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आज शाम मन्नत विला में इनवाइटेड था और बहुत सारे लोग प्रेम से मिलने की वजह से इस सगाई में शामिल हुए थे। शहर के सारे बड़े से बड़े बिजनेसमैन, इनफैक्ट देश के सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन नैना की सगाई में आए हुए थे। प्रेम और मन्नत दोनों ही मिलकर गेस्ट का वेलकम कर रहे थे और तभी विजय भी अपने परिवार के साथ मन्नत विला पहुंच जाता है। प्रेम और विजय एक दूसरे के गले मिलते हैं। प्रेम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रेखा जी और रघुवीर जी के पैर छूता है और फिर हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता है। प्रेम ने पर्पल एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट पहना हुआ था। बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से जल से सेट किया गया था। वन हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी, दूसरे हाथ में प्रेम का एक्सपेंसिव ब्रेसलेट। सीने पर एक बहुत ही प्यारी डायमंड की ब्रोक लगी हुई थी और प्रेम की मस्कुलर बॉडी उसे 3 पीस सूट में उभर कर दिखाई दे रही थी और प्रेम बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियों का ध्यान रहकर प्रेम पर ही जा रहा था। इनफैक्ट पार्टी में आई लड़कियों से लेकर औरतें और औरतों से लेकर आंटियों तक का ध्यान प्रेम के अट्रैक्टिव बॉडी पर था। तो दूसरी तरफ हमारी मन्नत भी काम कर नहीं था रही थी। मन्नत ने भी ब्लैक और पर्पल कॉम्बिनेशन का गाउन पहना हुआ था और आज तो मन्नत को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया था और मन्नत बला की खूबसूरत लग रही थी। हर उम्र का लड़का, आदमी या फिर अंकल मन्नत को ही घूर घूर कर देख रहा था। मन्नत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मन्नत की खूबसूरती औरतों की नजरों में खटक रही थी, लेकिन आदमियों की नजरों में तो जैसे ठंडक का काम कर रही थी। लेकिन विजय की नजरें तो बेसब्री से नैना का इंतजार कर रही थी और जब विजय से और इंतजार नहीं होता तो विजय अपना फोन निकलता है और नैना को मैसेज कर देता है। दूसरी तरफ नैना के मोबाइल की नोटिफिकेशन बजती है, लेकिन नैना उसे वक्त तैयार हो रही थी, इसीलिए फोन पर नोटिफिकेशन तो नैना को पता चलती है, लेकिन नैना अपना फोन चेक नहीं करती और आराम से मेकअप आर्टिस्ट को उसका काम करने देती है, क्योंकि आज नैना के लिए बहुत बड़ा दिन था और नैना अपने दिन को स्पॉइल नहीं करना चाहती। नैना चाहती थी कि आज नैना बहुत खूबसूरत लगे और सभी का ध्यान नैना की तरह जाए, इसीलिए नैना खुद को अच्छे से तैयार करती है। दूसरी तरफ विजय बेसब्री से नैना के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक रिप्लाई न आने पर विजय गुस्सा होने लगता है। तो विजय नैना को कॉल करता है, लेकिन नैना कॉल भी पिकअप नहीं करती और अब विजय से और इंतजार नहीं होता, इसीलिए विजय विला के अंदर जाने के लिए होता ही है कि तभी सामने से उसे नैना आते हुए दिखाई देती है और तभी पार्टी होस्ट की आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इस ग्रैंड नैना वेड विजय की एंगेजमेंट पार्टी में स्वागत है और अब हम सगाई की रस्म को करने के लिए दूल्हे राजा को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, तो प्लीज मिस्टर मेहता आप स्टेज पर आ जाइए। होस्ट की बात सुनकर विजय स्टेज पर पहुंच जाता है। मन्नत भी नैना को लेकर स्टेज के पास पहुंच जाती है और तभी विजय नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। नैना भी मुस्कुराकर अपना हाथ विजय के हाथों में दे देती है और विजय बहुत ही ध्यान से नैना को स्टेज पर लेकर आता है। नैना ने क्रीम कलर का गाउन पहना हुआ था और मेकअप आर्टिस्ट द्वारा हल्के मेकअप के साथ नैना गजब की लग रही थी। नैना आज अपनी खूबसूरती से कहर ढा रही थी।
पार्टी में आए सभी लोग अब तय नहीं कर पा रहे थे कि मन्नत ज्यादा खूबसूरत लग रही है या फिर नैना, क्योंकि दोनों ही अपनी खूबसूरती से का धा रही थी और दोनों की खूबसूरती से नजर हटाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। नैना के साथ प्रेम और मन्नत खड़े थे और विजय के साथ रघुवीर जी और रेखा जी खड़े थे। मन्नत नैना को एक बहुत ही प्यारी डायमंड की रिंग देती है और दूसरी तरफ रेखा जी भी विजय को एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड की रिंग देती है। दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहनते हैं और फिर तभी पूरी पार्टी में तालियां का शोर गूंज जाता है। मन्नत पार्टी में आए लोगों के साथ मिलकर उनसे बातें कर रही थी कि तभी लाइट ऑफ हो जाती है और एक स्पॉट लाइट मन्नत के ऊपर पड़ती है। अपने ऊपर स्पॉट लाइट बढ़ता हुआ देखकर मन्नत चारों तरफ देखने लगती है और तभी मन्नत के कान में म्यूजिक सुनाई देता है और जब मन्नत सामने देखती है तो एक बहुत ही बड़े स्टेज पर प्रेम अपने हाथ में गिटार लिए खड़ा था और फिर उसके बाद प्रेम के साथ स्टेज पर और भी कुछ डांसर आ जाते हैं और प्रेम मन्नत को देखते हुए डांस करने लगता है, जो मन्नत ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रेम बहुत ही कमाल का डांस कर रहा था। सभी लड़कियां जोर जोर से होर्डिंग करने लगते हैं। कुछ रूप उसका महका, कुछ में भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा सुरूरूरू। और मन्नत तो आंखें भाड़े बस प्रेम को ही देख रही थी। मन्नत के चेहरे पर हैरानी के और खुशी के मिले जुले भाव थे। प्रेम को डांस करता हुआ देखकर मन्नत के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उस पे मेरी नजर है, वो मुझसे बेखबर है, मुझे प्यार उस पे आने लगा। हाय कुछ रूप उसका। प्रेम स्टेज से नीचे उतरकर मन्नत के पास जाता है और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आता है। प्रेम मन्नत की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है। दूसरे हाथ को पकड़कर मन्नत के साथ डांस करने लगता है। मन्नत का एक हाथ उसके कंधे पर था और दूसरा हाथ प्रेम ने पकड़ रखा था। पहले ना थी इतनी बेकरार जिंदगी, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कभी कभी तन्हाई रास नहीं, वो मेरे पास नहीं। उसका एहसास मेरे दिल में जागने लगा। पूछो ना हाल है क्या, झूमे दिल आज मेरा, कहीं मेरा होश खो न जाए। कुछ रूप उसका। प्रेम बिल्कुल चिपक कर मन्नत से डांस कर रहा था और सबके सामने इस तरह से प्रेम का मन्नत की कमर में हाथ डालना मन्नत को बहुत ही ज्यादा इनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन प्रेम किसी की परवाह न करते हुए मन्नत को खुद से चिपक कर सालसा डांस कर रहा था। उसकी नजर कुछ तो काम ऐसा कर गई, ना जाने कब मेरे दिल में वो उतर गई। अब तक अनजान था मैं, जाना है आज ये। दिल के अरमान उसे पाने को मचल गए। दिल ने उसे जान लिया, मैंने पहचान लिया, कोई उसे आज ये बताए कुछ रूप उसका। प्रेम मन्नत को हवा में उठाते हुए गोल गोल घूमने लगता है और फिर धीरे से मन्नत को नीचे लाकर सबके सामने बहुत ही प्यार से मन्नत के गाल पर किस कर लेता है। मन्नत की गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और पलकें भी शर्म से झुक जाती हैं। कुछ रूप उसका महका, कुछ में भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा सुरूरूरू। उस पे मेरी नजर है, वो मुझसे बेखबर है, मुझे प्यार उस पे आने लगा। हाय कुछ रूप उसका। कुछ रूप उसका महका, कुछ में भी बहका बहका मस्ती में दिल ये गाने लगा सुरूरूरू। और फिर प्रेम लास्ट में मन्नत का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घूमता है और फिर दूसरे हाथ से मन्नत की कमर को पकड़ लेता है। मन्नत थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाती है और इसी के साथ एक खूबसूरत पोज के साथ मन्नत और प्रेम का डांस खत्म होता है। और एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ मन्नत और प्रेम का डांस खत्म होता है। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और हुडिंग कर रहे थे। फिर प्रेम मन्नत को सीधा खड़े होते हैं। प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से नीचे ले आता है। सभी लोग अभी ताली बजा रहे थे। मन्नत धीरे से प्रेम को बोलता है, मुझे ये तो पता था कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप डांस भी इतना अच्छा करते हैं ये मुझे नहीं पता था। प्रेम भी धीरे से मन्नत के कान में बहुत ही सिडेक्टिव वॉइस में बोलता है, जब सामने इतनी खूबसूरत बीवी हो तो अपने टैलेंट को बाहर निकालना पड़ता है, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि जिसे वो घूर घूर कर देख रहे हैं वो किसी और की अमानत है। प्रेम मन्नत के बहुत करीब था, जिससे मन्नत को बहुत शर्म आ रही थी। मन्नत नजरें घूमकर अपने आसपास दिखती है तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्हें ही देख रहे थे, इसीलिए मन्नत जल्दी से प्रेम से थोड़ा दूर हो जाती है। लेकिन ये बात प्रेम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर से सारी लाइट बंद हो जाती हैं और एक स्पॉट लाइट नैना के ऊपर पड़ती है। सभी लोगों का ध्यान नैना की तरफ होता है। नैना भी हैरानी से चारों तरफ देखने लगती है और फिर सभी लोगों का मन बहुत ही एक्साइटमेंट से भर जाता है और सभी लोगों का ध्यान स्टेज पर जाता है। फिर वहां पर एक स्पॉट लाइट पड़ती है और इस बार
स्टेज पर विजय खड़ा था। नैना भी विजय को स्टेज पर देखकर खुश हो जाती है। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।